हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग किताब चला रहे थे एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस, जो गगन प्रताप सर का बुक आता है। इस बुक में हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन नंबर तक का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर लिए। आज के इस लेक्चर में 51 से 100 तक के बीच में क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 बोला गया है, एक दुकानदार 300 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है। पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ना तो लाभ और ना ही हानि, ना तो लाभ और ना ही हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, पहला पुस्तक को बेचता है 20% के लाभ पर, दूसरा पुस्तक को बेचता है 10% के हानि पर। ओवरऑल में ना तो इसको लाभ होना है और ना ही हानि, ऐसा में करना है। तो 0 तो घटाइए, एलिगेशन लगाइए, घटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। रेशियो लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 1:2। दो सीपी निकल गया, 2 वस्तु को यानी 300 रुपए में खरीदता है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। आगे जो बोला गया है, पहले पुस्तक का विक्रय मूल्य, पहले पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, इसको पे 20% लाभ कराता है। 100 का अगर 20% लाभ तो 120% से गुना करना पड़ेगा, परसेंटेज से डबल जीरो चल जाएगा, यानी कि 120 रुपये पहला पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा, 120 यानी डी। अगला क्वेश्चन 52 बोला गया है, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका कहने का मतलब देखिए, अगर सीपी और एमपी क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य एक 20% का फ्रैक्शन में 1/5, अगर क्रय मूल्य 5 है तो 6 अंकित करता है। उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट देने का मतलब सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी बेच रहा। अंकित मूल्य पर 10% छूट, 10% का मतलब 1/10। अगर 10 उसका एमपी है, 10 उसका अगर एमपी है तो इसका छूट दिया तो 1, तो कितना होगा? 9। अब यहाँ से देखिए, दोनों भाई एक जगह 6 एक जगह 10, तो 30 बनाइए, तो 30 बनेगा तो इसको 5 से गुना, इसको मैं 3 से गुना, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 9 × 3 = 27 हो जाएगा। अब बोला है कि लाभ, तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ अगर लाभ देखे तो कितना हुआ? 2 कितना पे? 25 पे। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 25 × 4 = 4, 4 दूना 8, 8% लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53, एक कार डीलर ने 1,51,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,85,8,500 में एक पुरानी कार खरीदी। उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की और उसे 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। तो कार की मरम्मत में उसने कितना खर्च किया? देखिए, 1,56,250 रुपया पे बेचा, लेकिन बोला कि 25% लाभ हुआ, तो 25% के फ्रैक्शन में 1/4। तो अगर 5 जैसे 4 में खरीदा तो 1 यानी 1 बढ़ा के बेचे, यानी 5 का वैल्यू दिया है। अगर हम 4 का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा? तो 5 × 3 = 15, 5 से कम 5, 5 × 15, 5 से कम 5 दूना 10, 10 × 5 = 25, 0 0 5 × 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 5 × 5 के 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 कम 4, 1 5, 4 3 12। 1,25,000 में मतलब 1,25,000 में वो टोटल, यानी कि मरम्मत करे में लग गया, मतलब कार खरीदा और मरम्मत में, मतलब टोटल जोड़ेंगे तो 1,25,000। अब देख रहे हैं यहाँ कि 1,08,500 रुपये में कार खरीदा, तो 1,08,500 इसको से घटा देंगे तो मरम्मत निकल जाएगा। तो 5 4 यानी 14 में से 8 गया तो 6 और यहाँ पे 1, यानी कि 16,500 रुपये उसको मरम्मत में लग गया। उसको बोला कि मरम्मत पर उसने कितना धन खर्च किया, तो 16,500 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 54, 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे, उतने ही फल
120 में 10 की दर से खरीदे। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत क्या? देखिए 140 में 15 की दर से और 120 में 10 की दर से फल खरीदा, यानी कि 140 रुपये में 15 को 120 रुपये में 10 को। बोला कि 132 रुपया में एक दर्जन की दर से बेचते, यानी कि 12 की दर से बेच दिया तो लाभ हुआ या हानि? देखिए यहाँ एक फल खरीदा, यहाँ एक फल खरीदा, लेकिन यहाँ एक फल बेच रहा, तो यानी दोनों को जोड़ के और इसको जैसे एक फल दो फल, तो दो फल इसको भी करना पड़ेगा तो 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए आगे करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10, 28/3 और यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अब ई कितना है? तो ई कितना? 12 कम 12, 12 कम 12, 11, 11 दूना 22 हो गया। इसको जोड़िए, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 12 दूना 28 या 12 दूना 24, 12 × 36, 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, 3 × 5 = 64, 3 रेशियो 22। यहाँ से अगर कुछ काटेगा तो काट दीजिए। 11 दूना 22, 32 दूना 64, 32 रेशियो 33 आ गया। एक तो है कि लाभ, पूरे लेन देन में लाभ बोला है, लाभ कितना? तो 1 32 में परसेंटेज निकालना 100% से गुना, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 8 3 की 24, 1 3 से 1/8% लाभ हुआ, 3 से 1/8%, यानी कि ए इसका। अगला क्वेश्चन 55 क्वेश्चन बोला गया है, एक दुकानदार ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेच दिया। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ और दूसरी पर 11% की हानि हुई। संपूर्ण लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको बनाने के लिए 3 मेथड है। कितना मेथड? 3 मेथड। तीनों मेथड के थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, लेकिन बनावेंगे एक मेथड से। देखिए एक तो है कि आप यहां से निकाल लीजिए कि दोनों का एसपी सेम है, दोनों को बोला कि प्रत्येक कितना बेचा, यानी कि 100 से 119 निकालिए, बता रहे हैं 100 से 119 और 100 से 11 घटेगा तो 89, इतना आ गया। दोनों के एसपी सेम कीजिए, दोनों को सेम कीजिए, गुना कीजिए। अब यहाँ से निकालिए कि कितना लाभ हुआ और परसेंटेज निकालिए। एक तो ये मेथड। अगला मेथड एक होता है कि 100 प्लस x प्लस वाई प्लस 2xy बटा 200 प्लस x प्लस वाई। ई एक फार्मूला है, इसको मैं रख दीजिए, ई आ गया। एक फार्मूला ई, एक फार्मूला ई, मतलब ई एक मेथड, ई एक मेथड ई। अब अगला मेथड देखिए, बोला गया कि एक वस्तु के 19% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि पहला वस्तु को 19% के लाभ का मतलब है, 19% का लाभ का मतलब ई बता रहा है यहाँ पे 119 रुपए में बेचा, 119 में बेचा। और दूसरा को 11% कहानी पे, दूसरा के अगर 11% कहानी का मतलब हुआ कितना? 89 में। अब बोला है कि दोनों के सीपी सेम है, मतलब एसपी सेम है, तो सेम कर दिए। अब पहला और दूसरा के सीपी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 89 और ये हो जाएगा 119। कुछ काट रहा है तो ठीक, ना काट रहा तो छोड़िए। इसको पे पहला पे बोला है 19% लाभ हुआ, 19% लाभ, तो 19 नवा खानपुर से हासिल 17, 19 8 52 से 152, तो 9 6 1, यानी कि 169 ई हो गया। ये प्लस में कहा कि पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ रहा है, इसको में घट रहा, तो घट रहा तो 11% से गुना कीजिए, 11% से। अब भाई देखिए 11 या 19% से गुना करना, 2 अंक के बाद 0 होगा, तो यानी 1 आने होगा। अब 11 से गुना करेंगे तो 11 9 99 हासिल 9, 11 कम 11 9 20 की 0 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, इतना हो गया। 2 अंक के बाद 10 में ई माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होगा तो ई बड़ा है, ई छोटा है, तो यानी कि बड़ा में से छोटा घटावे तो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव का मतलब कि लाभ हुआ, तो हानि तो खत्म हो गया, हानि खत्म हो गई, 2 तो खत्म, मामला खत्म। अब आगे देखिए, तो घटाइएगा तो कितना होगा? तो 16.91 में से 13.09 घटाना है,
तो 11 में से 9 गया तो 2, ये 8 बचेगा, ये 3 बचेगा, तो 3.82। अब कितना इसका सीपी था, सीपी कितना, दोनों के जोड़ी 9 9 18 के 8 से 1, 11 8 19 1 20, यानी कि इतना हो गया। परसेंटेज करना तो 100% से गुना। ये तो है कि आप पूरा निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन और बच रहा है, आप 2 में से कोई होगा। अब देखिए कि अगर 208 का 10% निकालते हैं तो 20 होता है, 5% निकालते हैं तो 10 होता है। अब भाई 5% निकालेंगे तो 10 होगा, तो भाई 5% से भी तो कहाँ 3 है, और 5% निकालेंगे तो 10 होगा, तो ढेर कम है, तो यानी कि 5% से भी कम, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56। एक विक्रेता 640 किलोग्राम चावल खरीदा और उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष भाग 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हो, उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा क्या? देखिए, एक भाग 20% का लाभ पर और शेष भाग 5% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ, एक भाग 20% का लाभ पर, और एक भाग 20% का लाभ पर, एक भाग 20% का लाभ पर, दूसरा भाग 5% की हानि पर, 5% की हानि पर। पूरे लेन देन में 15% लाभ हुआ, तो 15% लाभ हुआ। यहाँ से एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, तो सीपी निकलेगा तो 15 में से 5 घटेगा तो 20 हो जाएगा, -5। जैसे 15 में से -5 घटेगा तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 रेशियो जाएगा तो 4 5 20 और 5 से कम 5, इतना हो गया। अब बोला है कि उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए, 5% हानि यानी इसको पर बेचे गए चावल का मूल्य यानी 1। अब देखिए 640 किलो है चावल, दोनों से जोड़ेंगे तो 5 आता है, निकालना 1 क्या है, तो 5 एकम 5, 12 5 60, 8 5 40, तो 1 से गुने 128 किलो हो जाएगा, तो 128 किलो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 57। किसी वस्तु को इतना में बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु के इतना में बेचने पर होने वाले हानि से इतना अधिक है। 246.80 इतना पे बेचने पर प्राप्त लाभ 216 में बेचने पर होने वाले हानि से इतना में हानि से 20% अधिक है। 20% का मतलब 1/5। अगर यहां से आप देखिए कि 246 में जो बेचा और 216 में बेचा, इतना में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। अगर हानि यहाँ पे अगर 5 होता है, 1/5 तो 5 पे लाभ 6 होता है, यानी कि यह बोला गया है किसी वस्तु को 246 रुपया 80 पैसा में बेचने पर लाभ वस्तु के इतना में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक। इतना यहाँ से अंतर निकालिए, तो यहाँ से अंतर निकालिएगा तो कितना 11 आ रहा भाई साहब। यहाँ भी अंतर निकालिए, तो यहाँ से अंतर निकालिएगा तो कितना आ रहा, तो 246.80 में से 216 घटेगा तो 80 हो जाएगा, 0 3 30 इतना आ गया, यानी कि 30 80 हो गया पॉइंट इतना। अब यहाँ से इसको साइड कर देते हैं, इसको साइड करने से किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इतना आप खुद कर सकते। ठीक है, अब आगे वस्तु को 220 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत लाभ या हानि के निकटतम। देखिए एक बात तो ये है कि आपको आगे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस निकालेगा तभी तो पता चलेगा कि बेच रहा है तो लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो आगे देखिए यहाँ से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 8 88, 0 2 अंक के बाद 10 यानी कि 2.8 आ गया। चाहे आप 5 के निकाल के इसको हम जोड़ दीजिए, तो 5 के निकालिएगा तो 2.8 गुना 5 करेंगे तो 8 5 40 की जोड़ चल 5 दूना 10 और 4 14, इतना एक अंक यानी 14 जोड़ दीजिए। 216 में 14 जोड़िएगा तो 230 हो गया। अब 230 इसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बेच कितना बना है 220 में, 220 रुपये 75 पैसा में। तो एक तो है कि हानि हो रहा है, अब हानि हो रहा है तो लाभ खत्म, लाभ खत्म, लाभ खत्म।
अगर आंख मून के भी अगर कोई करेगा, आंख मून के भी अगर मारेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा। 220 में खरीदा है, 230 में खरीदा है, 220 में बेच रहा है, तो यानी कि हानि हुआ है, सीधी सी बात। अब हानि हुआ तो कितना, एक हानि का ऑप्शन है, तो 4% इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 58। राधा 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 5,000 में एक सेंटर टेबल खरीदी। कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचे और पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए यहां से कंप्यूटर टेबल को कितना बेचा, लैपटॉप थोड़ा सा है कि स्लो वर्क कर रहा है, 10,000 में खरीदा और 5,000 में सेंटर टेबल खरीदा 5,000 में। यहाँ से रेशियो लीजिए, तो रेशियो लीजिएगा तो 2:1 आ गया, ठीक है। अब बोला कंप्यूटर टेबल पे 8% लाभ हुआ और पूरे लेन देन में 10% का लाभ हुआ। तो एक बात आपको से ये बात पूछते हैं कि यहाँ पे अगर पूरा में 10%, तो इसको भी 10% होना चाहिए। अब 10% जब इसको होना चाहिए, तो ये कितना कम है, तो 2, तो 2 कम है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, तो 4, तो प्लस इसको में 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिएगा, 1 से भागा दीजिए, 1 है तो 14, यानी 14% पूरा, मतलब इसको दूसरा में, यानी कि जो 5,000 वाला जो है सेंटर टेबल खरीदा, उसको में 14% का लाभ होता है, 14% इसका में सी आंसर है। अगला क्वेश्चन 59। एक विक्रेता ने 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 20% कहानी पर बेचा और दूसरे को 16% का लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान है, तो 20% के हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक वस्तु को कितना बेचा भाई, 20% कहानी पर। 20% कहानी का मतलब कि अगर मान के चलिए पहला वस्तु को 20% कहानी पर यानी 80% पे बेचा और दूसरा को 16% लाभ पर, तो दूसरा का अगर 16% निकालेंगे तो 116 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का एसपी बराबर, तो एसपी बराबर कर दिए, कुछ कट रहा तो काट दिए, तो पहला और बटा दूसरा का यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो पहला का निकल जाएगा 116 निकलेगा, दूसरा का 80 निकलेगा। कुछ कट रहा है 4 बार में, तो 4 बार में 4 दूना 8 और 3 9 चौके 4 दूना 8 और बचा कितना 3, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 20 चौके 80 हो गया, यानी कि 2920 हो गया। अब यहाँ से बोला गया है कि यदि दोनों वस्तुओं को क्रय मूल्य निकल गया, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो 20% कहानी पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो 20% कहानी पर किसको बेचा गया था, 20% कहानी पे पहला वस्तु को बेचा गया था। पहला वस्तु के 20% कहानी पे, यानी कि 29 वाला, तो 29 का मल्टीपल होगा, तो 29 के मल्टीपल ये वो है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे आंसर ये होता है। अब आगे जो बोला कि दोनों वस्तु की इतना में खरीदा, तो 490 रुपए में दोनों वस्तु खरीदे, लेकिन एक्चुअली में रेशियो में जो है 49 रुपए में खरीदा। बोला गया कि कितना के, तो 29 वाला के निकाले, यानी कि जो 20% कहानी पे बेचा गया था, काटेंगे तो 10 बार में चल जाएगा, यानी कि 290, यानी कि यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 60। बोला गया कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर 15% की हानि होती है। इसका कहने का मतलब देखिए 15% की हानि सेलिंग प्राइस पे, 15% का मतलब कि अगर 3/20, तो 3/20 यानी कि अगर एसपी 20 है तो लॉस हुआ 3, तो हमको सीपी कितना होगा, तो सीपी हो जाएगा 23। आप पूछे ऐसे का है, तो ऐसे ही होगा। 20 एसपी पे बोला गया, एसपी पे 20% के हानि, 15% की हानि हुई, तो भाई सेलिंग प्राइस अगर 20 रहेगा तो 3 लॉस, यानी कि सीपी 23 हो जाएगा। अब 640 रुपए में बेचा है, लेकिन एक्चुअली में कितना में बेचा है, 20 यूनिट में। अब पूछा गया है कि कॉस्ट, आगे बोलिए क्रय मूल्य पर 15%, तो अगर क्रय मूल्य निकालिए तो क्रय मूल्य 23, इसका 15% तो 115, 115/100 इतना हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए। आप इसको मत काटिएगा, काटेला काट जाएगा, लेकिन इसको काटिए मत, कहा कि आगे पॉइंट में आपको दशमलव बैठाने में आसान है। यहाँ पे हो जाएगा 32 दूना 64 हो जाएगा, 32 होगा, ये 32 गुना 23, 23 × 15 से 23
बटा 5 और 100 ऐसे हो गया। इसको लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2। 16 गुना 2 लिखे, आप काहे लिखेंगे इससे बताते हैं। 16 गुना 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 5 गुना 10 यानी कि 10 ही होगा। अब 10 होगा तो 0 यानी कि 1 0 से 1 0 चला गया। हम यहां से कोई दिक्कत, यूनिट डिजिट अगर मिला लेंगे तो कम हो जाएगा। 3 तिया है 9, 9 छक 54, लास्ट में 4, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे डी में है। अगला क्वेश्चन 61। एक दुकानदार ने 45 रुपए प्रति किग्रा की दर से 20 किलो चीनी और 50 रुपए प्रति किग्रा की दर से 50 प्रति किग्रा की दर से 25 किलो चीनी और 40 रुपए प्रति किग्रा की दर से 35 किलो चीनी खरीदी। उसने परिवहन और अन्य व्ययों पर 450 रुपए की राशि खर्च की। उसने चीनी के तीनों किस्तों को मिलाकर 52 रुपये 50 पैसा प्रति किग्रा की दर से बेचा। इसे पूरे लेन देन में लाभ या हानि निकाले। देखिए 45 रुपये किलो 20 किलो खरीदा तो 45 दूनी 90 यानी 900 रुपये। 50 किलो 25 रुपये की दर से, सॉरी 50 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो, तो 25 25 125 125 यानी कि इतना हो गया। 40 रुपये प्रति किलो दर से 35 किलो, तो 35 दूना 70 140 पे इतना हो गया। परिवहन पर 450। अब ये निकालिए कि कितना टोटल खर्च हुआ। तो टोटल यहाँ पे खर्च हुआ 14 खर्च हो गया, खर्च 12 8 20 21 22 और 4 26 26 और 10 36 और 4 40 यानी 4000 टोटल है। 4000 टोटल खर्च हो गया। कौन नहीं, 4000 टोटल खर्च हो गया। अब कितना किलो सामान खरीदा गया? 20 किलो यहाँ, 20 किलो यहाँ खरीदाया है, 25 किलो यहाँ खरीदाया है, 35 किलो यहाँ खरीदाया है। तो 20 45 45 5 50 50 और 30 80 किलो पूरा सामान खरीदा। भागा दीजिए 8 5 40 50 यानी 50 रुपये की दर से, ओवरऑल में 50 रुपये की दर से हमको पड़ा। अब बेचा कितना है? तो 52 रुपया 50 पैसा की दर से बेचा। तो कितना लाभ हुआ? तो 2 रुपया 50 पैसा। कितना पे? 50 पे। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। 100% से गुना करिए, इसका निकालिएगा तो 10% तो 5 आएगा और 5% निकालिएगा तो 2.5 हो जाएगा यानी कि ये। अगला क्वेश्चन 62। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 और 900 रुपए। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। तो इसका x का मान निकालिए। देखिए भाई साहब, एक बात बताए थे, वो बात ध्यान में रखिएगा। कौन सी बात बताए थे? MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट % बटा 100 माइनस डिस्काउंट %। अब इसको लिए हम एक बात बोले थे आप लोग के कि ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जब ध्यान में रखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान में रखे हुए होंगे। तो ध्यान में रखे हुए हैं तो ये बात हमको फिर से लिखना ऐसे नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बतावे स्थिति बहुत गंभीर है, आप लोग के लिखना पड़ रहा है। ये इतना हो गया। ये बात हमेशा आप लोग करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 900 और क्रय मूल्य 720 बोला गया है कि x% छूट देता है। तो छूट कितना देता है? x%, तो 100 माइनस x% और 100 प्लस 5x/3%। इतना हो गया। 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 8 9 72 10 9 है 90 और ई फिर चल जाएगा 5 दूना 10 और 4 दूना 8 5/4। यहां से करेंगे तो कितना जाएगा? तो 300
ई आ जाएगा 5/4 बराबर 300 प्लस 5x, और नीचे यहाँ 3 रहेगा और 100 माइनस x, इतना हो जाएगा। इतना हो गया। कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, ना काट रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए काट रहा है, देखिए कैसे काटेगा। 5 से यहाँ चल जाएगा, ये 6 5 30 0, ये 5 चला जाएगा। आप क्या कीजिए कि 300 इधर हो जाएगा, 300 माइनस 3x बराबर 6 चौक 24 240 प्लस 4x, इतना हो गया। ठीक है, अब 240 इधर आएगा तो 60 बचेगा, और उधर जाएगा तो 7 बचेगा, 7x। x का मान पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है तो 60/7 कीजिए, तो 7/7 कीजिएगा तो 7 8 56 4 7, यानी 8 से 4/7, तो 8 से 4/7 यानी कि 2। अगला क्वेश्चन 63। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि इस वस्तु को 192 रुपये 20 पैसा अधिक में बेचता तो 15% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान के चलते हैं, अगर 100 है तो 16% कम पे बेचता, तो 16% कम पे बेचता है, यानी कि इसका कहने का मतलब कि 20 घटेगा तो 80 यानी 84 में बेचता है। इसका कहने का मतलब यही है। 15% लाभ पर अगर बेचता तो 15%, अगर लाभ पे बेचता तो 115 पे बेचता। कितना का डिफरेंट है भाई साहब? तो 15 15 30 31 का डिफरेंट है, लेकिन बोला है कि 192 रुपया 20 पैसा अधिक होता है। 192 रुपया 20 पैसा। हमको 100 यूनिट की निकालना, तो 31 से आगे काट दीजिए, काट जाएगा भरसक, तो हमको दिमाग से काट जाएगा। यहाँ से कितना बार में जाएगा, तो हमको निकालना है 100 यूनिट के। तो 31 से 3 5 15 3 6 18, 6 बार में अगर जाएगा तो 6 बार में यानी 6 6 3 18, तो 192 में से अगर घटावेंगे तो 12 में से 6 का तो 6 बचेगा, 6 31 दोनों, यानी कि काट रहा है यहाँ कितना गुना, 6 और 1, 6 और 2 इतना, एक अंक के बाद 10 नंबर, यानी कि 6.2 गुना कर रहा था। 6.2 गुना करेंगे तो 620 रुपये हो जाएगा। देखिए इतना हो जाएगा, लेकिन एक अंक का बाद 10 नंबर यानी 620 रुपये, यानी कि 20 का। अगला क्वेश्चन 64। एक वस्तु को 131 रुपये 25 पैसा में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है। 40% लाभ अर्जित करने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य x और x के x% पर बेचता है, तो इसका लाभ होता है पूरा बेचने पर 131 रुपया 25 पैसे, इतना पड़ता है। तो यहाँ से परसेंटेज का मतलब हो गया 100, परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ हो गया 100 से गुना कीजिएगा तो 100 और ये x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 100x, और गुना कीजिएगा तो इधर चल जाएगा, तो ये 13 1 2 5, 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक 10 हट जाएगा। x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 13 125 बराबर 0, इतना तक हो गया। यहां से आप x का मान निकालिएगा तो x का मान 2 निकलेगा, एगो 75 निकलेगा, एगो 175 के करीब में ऐसी कुछ निकलेगा माइनस में। तो यहां से माइनस वाला वैल्यू नहीं है, x का मान प्लस वाला यानी 75, और 75 का बोला गया है 40%, तो 40% निकलेगा तो 7/5 निकलेगा, तो 7/5 निकलेगा तो 15 5 75, तो 15 से 75 से 105, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65। टीवी को 8% का लाभ पर बेचा गया। अगर 2523 रुपये कम पे बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, तो 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, अगर टीवी का क्रय मूल्य इतना दिक्कत करता है ना, टीवी का अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया, अगर 8% लाभ कमाना है, तो अगर 8% लाभ कमाना है तो 108 में बेचना पड़ेगा।
15% हानि पर, तो 15% हानि पर तो 15% यानी कि 85 रुपया। अब बोला जाए 15% की हानि होती, इतना कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती, तो यहाँ पे कितना का हानि होता? तो 15 5 20 और 3 23, 23 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे कितना 25 5 3 इतना का है। काटिए तो 23 से कम 23, 2 बचा, तो 23 से कम 23, 23 से कम 23, 111, एक का वैल्यू 111 आ गया। तो 18% लाभ कमाने के लिए 118 पिक करना पड़ेगा। तो 118 111 गुने 118 करेंगे, लास्ट में तीनों डिजिट 8 आएगा, तो 8 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 66 बोला गया है ए ने बी को कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने सी को 15% लाभ पर, ए ने बी को 25% लाभ पर 25 ए ने बी को 25% लाभ पर बेची, सी और डी सी तक है, तो सी तक आगे लिख लेते हैं। देखिए 25% के लाभ पर ए ने बी को 25% के लाभ पर, 25% का मतलब 1/4, अगर ए 4 में खरीदा तो बी को 5 में बेचा, तब तो ए को 25% लाभ है। बी ने सी को 15% कहा, तो 15% का मतलब 3/20, अगर बी का वैल्यू अगर 20 है तो सी बी ने सी को 15% लाभ पर, तो ये 23 हो जाएगा। तो इसको अगर करते हैं तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्चुअली में हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23। बोला गया एक बी का लाभ, यानी कि बी का कितना लाभ हुआ, तो 4, एक के लाभ कितना से 40 कम है, तो कितना कम है, एक का वैल्यू 40 दिया गया। बोला है कि एक वस्तु का क्रम 16, तो 16 चौके 64, 640 हो जाएगा, यानी 640 सी। अगला क्वेश्चन 67, कोई दुकानदार 2 वस्तु बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के 1/5, अगर उसका सीपी और ये हो गया एसपी। अगर पहला वस्तु को 5 में खरीदा तो 6 में बेचा, दूसरा वस्तु को 10% की हानि पर, 10% के 1/10, 10 से 9 हो गया। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आगे सेम कीजिए, तो आगे 30 करिए, इतना का 30 होगा, तो 30 करेंगे तो इसको 5 से गुना, इसको में 3 से गुना, तो 5 5 25 हो गया, 6 5 30 हो गया, और 9 3 27। बोला गया है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, 55 हो गया, 57 हो गया, कितना, तो 2 कितना है, 55 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए, 20 5 100, 11 5 55, 20 दूना 40/11, 11 3 33 7 11, 33 है, एक तरह की लाभ हुआ तो हानि खत्म, 2 गो तो 3 हो गया, तो यानी कि इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन 68, कृषि वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है, यदि वस्तु को 30 रुपये अधिक में बेचा तो 4% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य पिछला ही अभी जो टाइप बताए उसी टाइप के है, तो एक लाइन लिख देते हैं। 100 अगर 100 रुपये में खरीदा होता 8% की हानि होती, तो 8% में 92। अब बोला है कि 4% लाभ कमाने के लिए, तो 104 में कितना का अंतर आया था, 8 4 12 का, 12 का है जो यहाँ 300 अधिक बोला गया, 300 100 का निकालना है, तो 12 का है तो काट दीजिए, तो 12 दूना 24 से 12 25 60, 1 का 25, तो 25 गुना करेंगे तो 25 यानी 2500 हो जाएगा, तो 2500 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 69, राधा अपनी आय का X% बचाती है, अगर मान के चलिए उसका इनकम, यही वो दिक्कत है इसको, आय अगर 100 रुपया है, राधा की आय, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया बचाती है, तो यानी कि 100 माइनस 100 रुपया खर्च कर। आय में 28% की वृद्धि यानी कि 128 हो गया, व्यय में 20% की वृद्धि, तो व्यय 100 माइनस 1 और 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 यानी 6/5 हो जाएगा। और उसकी बचत में 40% की वृद्धि, तो 1 से इसका 40% 7/5 हो जाएगा। ई बराबर होना चाहिए, तो 1 तो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से एक बात दिमाग रखिए, 5 से दोनों यहाँ हो जाएगा, तो 5 से गुना कीजिएगा तो 5 8 40 0 से 4 12 5 60 4 64, इतना हो गया, इतना हो गया, यानी कि 640।
अब यहाँ से देखिए 600 यहाँ गुना कीजिएगा तो 600, तो 6x हो जाएगा और 7x, तो घटेगा तो x बचेगा तो x, इधर आएगा तो x बराबर 40 हो जाएगा, तो x बराबर 40 यानी कि b। अगला क्वेश्चन 70, कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदा, उसमें से 1/5 भाग केले सड़े निकले और इसलिए उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास केले के 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा। यदि शेष फलों को 10% लाभ पर बेचा तो उसका समग्र लाभ या हानि क्या है? देखिए, अगर देखा जाए तो 1/5 भाग 2/5 भाग दोनों का आप एलसीएम ले तो 5 5 आ रहा है तो 25 आप मान के चलिए, ठीक है। अगर टोटल मान के चलिए, टोटल अगर 25 है तो 1/5 भाग साढ़े निकले, तो 1/5 इसका करेंगे तो 5 को साढ़े निकले तो बचा कितना? 20, ठीक है। 20 को उसने अपने पास केले के 2/5 भाग, अब बचा 20, तो 20 को 2/5 करेंगे तो कितना होगा? तो 2/5 करेंगे 5 को 20 यानी 8 को 15% लाभ पर, 8 को 15% लाभ पर 115 पे। अब 20 में 8 हो गए तो अब बचा कितना? 12। अब शेष केले को 10% लाभ पर, तो बचा कितना? 12 के 10% लाभ तो 110। तो समग्र में लाभ हुआ या हानि? देखिए 25 में मतलब टोटल खरीदा है और यहाँ पे आ रहा है तो 8 5 40 0 हासिल 4 11 8 88, 8 5 40 के 0 हासिल 4 11 8 88, 88 2 90 2 92, इतना आगे 2 अंक बता हम हो जाएगा परसेंट। गुना करेंगे तो 1 0 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 0 हो जाएगा, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 कम 12 13, इतना एक अंक बता 13 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा? दोनों के जोड़े 40 और 13 7 20 तो 22.40 होगा। हानि कितना हुआ भाई? 25 में खरीदा, 25 में टोटल खरीदा और कितना में बेच रहा है? टोटल सारा लूलर हटा के तो इतना हुआ, तो 60 24 नहीं 2.60 तो 2.60 यानी कि हानि हुआ तो भाई साहब लाभ खत्म 2 यानी कि हानि आपको बचा। अब कितना में? तो 25 में परसेंट निकालना, 100% से गुना कीजिए। अगर 10% निकालते हैं तो 2 आता है, 10% निकालते हैं तो 2.5 आता है, तो 10 पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा यानी कि इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन 71, राधा ने 57,300 में फ्रिज और वॉशिंग मशीन, उसने फ्रिज को 15% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा। दोनों को समान कीमत पर बेचा। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, फ्रिज को 15% लाभ पे बेचा। अगर फ्रिज को 15% के लाभ पे अगर बेचा है तो 115 पे बेचा होगा, और वॉशिंग मशीन को 24% कहानी पे, तो 24% करेंगे। देखिए 24% करेंगे तो 76 पे, और इसका बोला है कि दोनों को समान कीमत पर बेचा, यानी समान कीमत पर बेचा। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन के कॉस्ट प्राइस निकल ले तो 76 और 115, 23 5 15 से 73 इतना हो गया। अब बोला गया है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, तो वॉशिंग मशीन के 115, तो 115 आप निकाल लीजिए, गुना करनी पड़ेगा। 5 7 3 पे 00 टोटल क्रय मूल्य कितना? 1 11 7 18 इतना आ गया। अब निकालना कितना? 115 कुछ चल जाएगा, तो 3 बार में 18 2 36 18, कुछ गलत तो ना रहा? 11 7 18 19 आ रहा है ना, 19 3 बार में चल जाएगा, 19 यानी 300 बार में, 300 बार में चल जाएगा तो 2 0 हो जाएगा लास्ट में, 2 0 ई खत्म, और 5 3 15 का 5 हासिल 1 11 3 33 1 34, 345 पे 00 345 पे 001। अगला क्वेश्चन 72, एक विक्रेता ने 1800 रुपया में कुछ खिलौने खरीदे। उसने इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा और शेष में 1/3 खिलौनों को 20% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ हो तो
उस खिलौने में कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए, एक बात है कि 1800 रुपये में कुछ खिलौना खरीदा तो ये दे दिया है कि आप इसको मूल हाजिर है। 40% का मतलब 2/5, 33% 1/3, तो इसका 3 और 5 है, तो आप मान के चलिए कि 15 है। कितना है? 15। तो 15 एलसीएम ले लीजिए। तो 15 जब एलसीएम ले लीजिएगा मतलब टोटल 15 मान के चलिए खिलौना है। 15 का 2/5, 2/5 करेंगे तो 5 से 15 यानी 6 खिलौनों को 15% हानि पर बेचेंगे। ठीक है, 6 खिलौनों को 15% हानि पे, और शेष में बचा कितना? तो 9 बचा। 9 के 1/3 खिलौने के 3 खिलौनों के 20% लाभ है। 20% लाभ है, 20% लाभ है। कुल मिलाकर 10% लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर ओवरऑल में 10% लाभ हुआ। तो बोला है कि उस खिलौने के कितने लाभ पर बेचना चाहिए। तो अच्छा 6 और 3 9 15, रेशियो अगर लेंगे तो 2 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल में कितना होना चाहिए भाई? तो 10%। अब 10% होना चाहिए। तो 10% आपको करने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि 10 यहाँ दे देते हैं, हम 10 दे देते हैं तो ये कितना? तो ये 25 का 25 घटाइएगा तो 25 आएगा। ये कितना? तो 10। अब यहाँ से देखिए 10% होना चाहिए, तो ये 10% उसको होना चाहिए प्लस 25 दूना 50, और ये 10 घटाएंगे तो कितना होगा? तो ये होगा कितना? 40। घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 में, और बांटना 2 में है तो 2 में बांटना 3 हो जाएगा। तो 40 में 20 यानी 30 हो जाएगा इसका आंसर। तो 30 हो जाएगा। तो कौन ये आंसर? अगला क्वेश्चन 73। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 75 वस्तुओं का एसपी 60 वस्तुओं का सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 चौक 60, 15 पचे 75, तो एसपी और बट्टा सीपी तो निकालेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो एसपी 4 है। तो भाई हानि हुआ है, तो हानि हुआ है तो प्रॉफिट खत्म, नो प्रॉफिट लॉस खत्म। तो कितना हानि हुआ? तो 5 में 1 यानी कि 5 में 1 यानी कि 20% के हानि हुआ, यानी कि बी, ए आंसर। अगला क्वेश्चन 74। एक दुकानदार को वस्तु अंकित मूल्य के 1/4/5 भाग पर बेचने पर और उससे 3 से इतना की हानि होती है। वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचना है तो वस्तु का लाभ क्या है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है। अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है। कहने का मतलब यहां से देखिए, अंकित मूल्य अगर मान के चलिए 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाता है। अंकित मूल्य 5 है तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है बेचता है, उसे 3 से 1/3% हानि होती है। कितना हानि होता है? 3 से 1/3। तो 3 से 1/3 का मतलब है 3 के 9 10/3, 3 परसेंटेज घटाइए तो 100 यानी कि 1/3। यानी कि अगर 30 सीपी है तो 1 लॉस होता है, यानी कि बेचा कितना में? तो 29 में। अब यहां से सीपी कितना? 30। अब यहां से कैलकुलेशन बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो इसको मैं 29 से गुना कीजिए और इसको मैं 4 से गुना कीजिए। तो 4 से गुना कीजिए तो बोला गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी कि इसको पर बेचता है। तो बेचता है तो कितना जगह? तो 30 50 150 में से एक यानी कि 145, 4 3 12 120। कितने इसको पे बेचता है? इन की इसको पे बेचता है अंकित मूल्य पे, यहाँ पे दिया अंकित मूल्य पर बेचता है। तो कितना लाभ होता है? 25 का। तो कितना? 120। परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, और 1 0 से 1 0 चल जाएगा। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 25 25 125/6,
6 दूना 12, 20 पॉइंट समथिंग आवे तो 20 पॉइंट समथिंग निकटतम पूर्णांक बोला गया तो निकटतम पूर्णांक यानी कि 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये में कोई वस्तु बेचता है। यदि इस वस्तु को 490 रुपये में बेचता है तो उसे हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ, यानी 455 और 490 वस्तु को बेचता है, उसे हानि अगर 1 होता है तो लाभ 4 होता है। ठीक है, तो हानि होता है तो यानी कि माइनस में इसको इंडिकेट करते हैं 4 गुना के बराबर लाभ। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो कितना डिफरेंट है 5 का। यहाँ से डिफरेंट देखें तो 55, 60 और 30 यानी 35 का, तो एक का है तो 35, तो 1 यूनिट का तो 7, तो का कीजिए कि 7 इसको हम जोड़ दीजिए, तो एक 455 में 7 जोड़ दीजिए, तो 7 जोड़िए 7 5 12 45 से 46 हो जाएगा, 7 5 12 5 1 6 462 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस निकल गया। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत में 25% यानी 5/4, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44, 4 5 20, 2 बचे 4 5 20 पॉइंट 4 5 20। अब यहाँ गुना करेंगे तो 5 5 25 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27 7 हासिल 2, 11 5 55 56 57 577.5 577.50 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पर 25% लाभ पर और बी को 10% कहानी पर सी इसे इतना में खरीदा तो ए के फोन के लिए क्या कि एक के टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ए ने एक मोबाइल फोन बी को ए बी सी 3 गो यहाँ पे आदमी है। ठीक है, अब जब 3 गो आदमी है तो 3 गो आदमी है तो तीनों के रिलेटेड कीजिए, तो तीनों के रिलेटेड कैसे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए बी को 25% के लाभ पर, तो 25% के लाभ पर यानी कि अगर 4 है तो ये 5 पे भेज, बी ने सी को 10% करने, अगर ये 10 है तो ये 9 हो जाएगा, तो 10 पर इसको भी 10 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ये 8 10 और 9, 8 और 10 और 9 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 10 इतना, सी ने इसके लिए इतना रुपया में भुगतान किया, यानी कि 56 25 में भुगतान किया सी, यानी कि 9। एक ने फोन के लिए कितना भुगतान किया, यानी कि 8 9 से काट जाएंगे, 9 6 54 2 9 2 18 9 5 45। अब गुना करिए, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 2 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 6 48 से 2 50 5000 यानी कि ए आंसर। अगला क्वेश्चन 77, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु के इतना में बेचने पर हानि के बराबर है। अभी तुरंत बताएं, जो 4 1 से 4 गुना हानि 4 गुना लाभ तो 1 गुना हानि होता है, ये अभी तुरंत बताएं वही वाला। देखिए, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ, उस वस्तु को 832 में बेचने पर लाभ अर्जित लाभ 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो भाई एक बात तो यहाँ से ये करता है कि दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखिए, इतना में बेचने पर अर्जित लाभ यानी कि 1 लाभ होता है तो यहाँ 1 हानि होता है, तो कितना का डिफरेंट है, 2 का। यहाँ कितना का डिफरेंट है, 2। तो 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया था 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 400 जोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा ना जी, 8 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 3 हासिल 1 4 4 8 यानी 384, 2 से भागा दीजिए तो 19 2 38 तो 192 इसको में जोड़ दीजिए, 448 में 192 जोड़िएगा तो 0 9 4 13 9 4 13 14 4 1 4 1 5
640। 10% कहानी पर बेचा गया तो 10% कहानी पर 90% पे बेचा गया, 90% पर 3 चल जाएगा तो 9 चौके 36, लास्ट में 6 यानी कि ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 78। ए ने एक वस्तु 18% कहानी पर बेचा, इसे इतना अधिक बेचा होता तो 12% लाभ होता, वस्तु को इतना में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए एकदम क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। 100 में अगर खरीदा तो 18% की हानि पे तो 20 तो करेंगे तो 20 पे 82 हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 12 पे बेचे यानी कि 112 पे बेचे। कितना का अंतर है तो 30 का। अब 30 का अंतर है, यहाँ पे बोला गया कि 960 रुपये अधिक मिलता है। 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, 3 3 9 2 32, 1 यूनिट का वैल्यू आया 32। 100 यूनिट का निकालेंगे तो 3200 आ गया। ठीक है, 100 यूनिट का 3200 और 3840 में बेचा तो 3840 में अगर बेचा तो 3200 हुआ तो 046 हुआ और 640 रुपये लाभ हो गया। कितना पे तो 3200 परसेंट निकालना, 100% से गुना करना, डबल जीरो से डबल जीरो चलेगा, 32 गुना 2 यानी 20% इसका लाभ होता है यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 79। एक व्यापारी को कितना में बेचा तो 15% का नहीं, 5% लाभ प्राप्त करने के वास्ते कितने, ये अभी उसी टाइप करती है, आपने खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात 4:5। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में 480 रुपये का अंतर है तो बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर क्या। देखिए ए और बी का क्रय मूल्य का दिया गया रेशियो 4:5। ए पे 10% का लाभ होता है तो 10% का लाभ करने के लिए ए को अगर 4 करते हैं तो 4 का 10% यानी 110% से गुना करना पड़ेगा। बी को 20% यानी 5 को 20% 120% से गुना करना पड़ेगा। यहाँ से गुना कीजिए तो 400 इतना हो जाएगा, 2 अंक का बता दशमलव इतना, 12 5 60 600, 2 अंक का बता दशमलव। अब बोला गया है उनके विक्रय मूल्य का अंतर 448 कितना है तो 1.6 अंतर है। कितना 480, 16 48 300 आ जाएगा। बोला गया है कि ए बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर तो 1 का निकल गया 300 तो 300 इसका दिया। अगला क्वेश्चन 81। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी प्रत्येक 12,600 में के मूल्य पर बेचता है। पहली मूल्य पर 26% का लाभ और दूसरी मूल्य पर 12% का 10% का हानि होते है। कुल लाभ या हानि निकाले। देखिए पहला घड़ी को 26% लाभ पर, दूसरा घड़ी को 10% का हानि पर, यानी कि दोनों का अगर कॉस्ट प्राइस निकाले तो कितना हो जाएगा तो 90/126, 6 2 8 9 से काट जाए तो ये 10 हो जाएगा। 1895 1826 से इतना हो गया तो ठीक है। 1895 और 1826 से ठीक है, इतना हो गया। अब बोला है कुल मिलाकर लाभ या हानि हुआ तो देखिए 5 की जो चीज है यानी पहला पे 26% का लाभ यानी कि 26 का निकालिए तो 26 का निकालिए तो 6 25 30 के 0 से 3 5 9 10 3 13 इतना 1.3 लाभ हो। अब इसका पे 10% हानि तो 10% हानि निकाले तो 10% निकालेंगे तो कितना 0.7 माइनस। एक तो है कि प्लस में लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो हानि खत्म, एक हानि। अब निकाल कितना तो 7 6 13 तो 0.6 भरसक मतलब 0.60 लाभ हो रहा हो। ठीक है, कितना पे 12 पे 7 5 12, 7 और 5 12 परसेंटेज निकालना 100% से गुना, पॉइंट हटेगा 2 जीरो खत्म 12 25 7 5% लाभ यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 82। एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है। जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उसने
प्रति कप मूल्य का चाय बेचना शुरू कर दी। अब उसका लाभ क्या देखिए, 9, यहां से कहने का मतलब कि अगर 50% लाभ हो तो 50% का मतलब 1/, अगर पहले 2 था तो बढ़ के कितना होगा 3, और बोला कि 9 रुपये प्रति कप चाय बेचता था और लाभ कमाता था तो 50% लाभ कमाता, यानी कि 3 का वैल्यू है 9, तो कितना गुना 3, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 6, यानी पहले 6 रुपये, और जब सामग्री की कीमत 25% बढ़ गई यानी कि 6 रुपये 25% बढ़ गया, तो 25% यानी कि 1/4, तो यानी कि 5/4, तो उसने 10 रुपये प्रति कप की चाय बेचना शुरू किया, तो 10 रुपये बेच रहा है, तो उसका लाभ, तो रेशियो ले लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो 3:4 हो जाएगा, तो कितना बड़ा 1 कितना में 3, परसेंटेज निकालना 33 से 1/3 यानी कि। अगला क्वेश्चन 83, एक आदमी 1 रुपया में 3 टॉफियां खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए एक आदमी 1 रुपया में 3 टॉफियां खरीदता है, 50% का लाभ, 50% का मतलब 2 से 3, 1 रुपया में 1 टॉफी खरीदता है तो 2 से 3 हो गया था, अब काटना तो यहाँ से काट जाएगा तो ई चल जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया, तो यानी कि 1 रुपया में 2 टॉफी। अगला क्वेश्चन 84, पी क्यू इतना रुपया और इतना रुपये को पूंजी के द्वारा निवेश करता है। देखिए यहाँ पे 70,000, 50,000, 40,000 साफ दिया गया है। पी और क्यू 2 आदमी है, 1.5 लाख, 4.5 लाख, 4 को 0 है ना जी, 4 को, हाँ 4 0 खत्म, 4 0 खत्म, 15 एकम 15, 15 तिया 45, एक दुकानदार शुरू कर 1 वर्ष के बाद इतना रुपया लाभ कमाया, तो इतना रुपया लाभ कमाया तो कितना होगा, तो 4 का हो जाएगा, तो 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया कमाया, तो बोला कि पी के लाभ का हिस्सा, तो पी का लाभ का हिस्सा 1 का, तो 40,000 हो गया, ठीक है 40,000 उसने वेतन के रूप में मिलता है। यदि पी को कुल 70,000 रुपया मिला तो उससे प्राप्त वेतन क्या है, देखिए 40,000 रुपया लाभ वाला मिला और टोटल मिल रहा है 70,000, टोटल कितना मिल रहा है 70,000 मिल रहा है भाई साहब टोटल, जब टोटल 70,000 मिल रहा है तो 40,000 लाभ हुआ, तो भाई वेतन कितना था 30,000, तो 30,000 इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 40 वस्तुओं प्रति वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदा, उसने 35 वस्तुओं 20% के लाभ पर बेच दिया और शेष 5 वस्तुओं क्षतिग्रस्त पाई गई, उसे 10% की हानि पर बेच दिया, उसका कुल लाभ क्या देखिए, 40 वस्तुओं के 50 रुपए का दर थे, तो कितना हुआ 2,000 हो गया, 2,000, 35 वस्तुओं के खरीदे 50 रुपए और 20% का लाभ पर 120%, 5 वस्तुओं बचा, 5 वस्तुओं को 10% का यानी 50 रुपए खरीदा था, 10% का यानी 9% का हुआ, बोला कि लाभ हुआ या हानि, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, 12 5 60, तो 60 हो गया, 35 गुना करेंगे, 1 0 6 5 30 के 0 हासिल, 3 6 13 18 और 2 20 21 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 25 नंबर 2 25 से इतना हो गया, तो 2325 हो गया, 2,000 में खरीदा तो 325 रुपये लाभ हुआ, 325 रुपये कितना पे 2,000, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, यहाँ पे नजर ना आ रहा हो तो इसको यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है भाई साहब। अब आप 2 0 से 2 0 चला गया, 2 से काटे तो 2 से काटेगा 16 दूना 32, 2 दूना 4 और पॉइंट और 2 दूना 4 5 दूना 10, इतना हो गया, 1 अंक के बाद 10 यानी 16.25% लाभ हुआ, यानी कि इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 86, एक दुकानदार 4600 में एक मेज और 1800 में एक कुर्सी खरीदा, एक मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, कुल लाभ कितना है, देखिए कुल लाभ प्रतिशत पूछा गया है, ओवरऑल में कितना है, तो 4600 और 1800
दिया गया और इसका बोला गया है। तो अगर जोड़ के अभी यहाँ पे देखिए तो कितना होता है, तो जोड़ के देखिएगा तो जोड़िए नहीं, रेशियो ले लीजिए। 23 दूना 46, 9 दूना 18, इसको पे 10% लाभ, 6% लाभ, टोटल जोड़िए तो 230 हो गया प्लस 9 छक 54 बट्टा 23 7 30 और 2 32 से भागा दे दीजिए तो 4 और 5 3 8 284 भागा 32 हो जाएगा। तो 4 से चल जाएगा, 8 चौके 32 और यहाँ पे 7 चौक 28 और 4 कम 4 71। तो 8 7 56 8 8 64 8 8 64 और 6 7 यानी कि 8 सही 7 बटा 8% यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य ए इतना के अनुपात में बेचने पर दुकानदार ए पर 10% और बी पर 20%। इक्वेशन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य कम 30% क्या है? तो 5 और 9 के 30%। एक क्वेश्चन हम पिछला ही क्वेश्चन में पिछला एक इसी टाइप का था, हम जस्ट 480 उसको में भी दिया गया था, उसी टाइप से इसको आप खुद बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। किसी वस्तु के इतना में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के इतना में बेचने पर हानि के बराबर है। 832 रुपये में बेचा जाता है, 832 रुपये में बेचा जाता है तो हुआ लाभ 832 रुपये में बेचा जाता है तो हुआ, अगर 1 यूनिट लाभ हो तो 448 में बेचा जाता है तो 1 यूनिट हानि हुई। तो भाई 1 यूनिट हानि हुई तो कितना का डिफरेंस है? तो 2 का। ऊपर में देखिए कितना का, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा। 384 2 से भागा दीजिएगा तो 19 दूना 38 2 दूना 4 192। 448 में 192 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 9 10 3 13 14 के 4 1 4 1 5 6 640 हो जाएगा। 640 है। ये क्वेश्चन तो पिछला ही टाइप का है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का तो 10 यानी कि 110% से गुना चाहिए, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा तो 6 और 4 हो जाएगा तो 407 704 यानी डी। पिछला ही टाइप का था। अगला क्वेश्चन है 89। एक वस्तु इतना परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, यदि इतना रुपया अधिक बेचा जाता है तो इतना रुपया लाभ हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य का 50% कितना है? देखिए 100 अगर मानते हैं तो 100 का अगर 13 सही 1/4% और इसका 16 सही 1/5%। अगर इतना लाभ पर बेचा होता तो 113 सही 1/4%, 116 सही 1/5%। इतना तो कितना अधिक होता? तो 76 रुपया 70 पैसा। 76 रुपया 70 पैसा। यहाँ कितना का डिफरेंट है? तो 16 में से 13 घटाइए और 1/5 माइनस 1/4 कीजिए तो यहाँ पे 3 बचेगा। 3 तो 4 में से 1 गया तो माइनस 1/20 आवेगा। तो माइनस 1/20 तो 1 यानी कि 2 से 19/20 आवेगा, यानी कि इतना आ गया। आप 20 दूना 40 तो कितना का डिफरेंट था? तो 76 रुपया 70 पैसा। तो यहाँ पे कितना का रहा है? तो 20 दूना 40 और 10 50 59/20 का यहाँ पे आ रहा है डिफरेंट। और यहाँ पे जो वृद्धि किया है वो अलग है, इसको साइड कर लेते हैं। उनसठ बटा 20 और जो वैल्यू दिया गया है इतना का। अब इतना का तो इसका कैलकुलेशन कीजिए खुद। अब बोला है कि क्रय मूल्य निकल जाएगा, 100 का निकालना है। 100 के अगर निकालेंगे तो 50 के निकालना पड़ेगा। 100 का 50% तो 100 का 50% 1/2 50 का निकालना पड़ेगा। तो अगर उससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 9 3 27 3 बार में नहीं कटेगा।
अच्छा, एक बार में आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 76 में से अगर 59 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16 बचेगा। 6 में से 5 गया तो 177 इतना हुआ। अब फिर कितना बार में जाएगा? तो 9 3 27, 3 बार में चल जाना चाहिए। तो 27 के साथ 5 15 2 17 यानी इतना, यानी 1.3। अब एक का निकालेंगे तो 13 दूना 26 260 हो जाएगा। 1 का 260 हो गया, 1 का 260, इसको साइड कर देते हैं। निकालना है हमको निकालना है 50, क्रैमल का 50%। क्रैमल 100 है तो उसको 50 निकालना, तो 50 से गुना कीजिए इसको। तो 50 से 00 6 5 30 की जगह से 3 0 होना तो 3 0 ना दे रहा, तो वस्तु के क्रैमल का 50% रुपये में कितना हो? तो वस्तु का क्रैमल, अच्छा 13 दूना 26, तो 1 0 यानी पॉइंट यहाँ पे होगा 26। अब गुना कीजिएगा, अब गुना कीजिएगा यहाँ पे, तो गुना कीजिएगा तो एक बात ध्यान रखिए, ई 0 हट जाएगा, तो 1 0 6 5 30 0 से 3 और 5 और 10 और 3 13, 1300 हो जाएगा। तो 1300 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 90। एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से और अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि देखिए। 5 रुपए में 4 की दर से और 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा और 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ हुआ या हानि। तो देखिए, ई एक पेंसिल का मूल्य है, ए भी एक पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल 2 पेंसिल हो गया, और यहाँ पे एक पेंसिल, तो इसको मैं 2 से गुना कीजिए। अब यहाँ 4 बनाना, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 से गुना कीजिए, 2 से यहाँ पे गुना कीजिए, तो 6 5 11/4, और यहाँ पे कीजिएगा तो 8/3, तो इधर क्रॉस गुना कीजिए, तो 11 3 33, 8 7 32। एक तो हानि हुआ, तो लाभ खत्म। एक हानि हुआ कितना में? 33 में, तो 33 में 33 होना चाहिए, तो 33 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 91, बहुत स्लो काम कर रहा है। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदा और इसके मरम्मत पे 3,000 रुपये खर्च किए, यानी 25,000 रुपये हुआ। 12% लाभ पर बेच दिए। यदि इसे 500 रुपये कम में बेचा होता, देखिए 25,000 हुआ, 25,000 तो अगर 25,000 जब हुआ टोटल, 22,000 रुपये में खरीदा, 3,000 रुपये मरम्मत किया, तो 25,000। 12% लाभ कमाने के लिए यानी कि 112 से गुना करना पड़ेगा। 112%, 00 से 00 चला जाएगा। अब एक बात बताते हैं कि चाहे आप दो दिमाग से यहाँ पर कर सकते हैं। आप कहा कीजिए कि यहाँ से इसको कर लीजिए, 12% के खाली निकाल लीजिए। 12% के निकाल लीजिएगा, तो 12% के निकाल लीजिएगा तो होगा कि गुना करने में आसान होगा। 25,000 में जोड़ देंगे तो 00 हो जाएगा। 0 12 5 60 0 6 12 दूना 24 और 6 30 हो गया। 3,000 25 3 28,000 हो गया। और 28,000 हो गया, 28,000 12% लाभ पर हो गया। तो भाई 28,000 जब हो गया, अब बोला गया कि यदि उसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 500 कम यानी कि 27,500 में अगर बेचता तो 2,500 रुपये लाभ होता। 2,500 रुपये लाभ होता कितना में? 25,000 में। 25,000 में 20 से 20 10 चल जाएगा। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना 10 से 10% लाभ होता, तो 10% आपको 20। अगला क्वेश्चन 92। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे के मूल्य वसूल करते हैं, यानी कि सीपी करता है। अब यहाँ से रेशियो लीजिएगा तो 16 5 80 हो जाएगा, 19 5 95। एसपी बट्टा सीपी का रेशियो अगर देखें तो 19/16 हो जाएगा। अगर 16 में खरीद रहा है, 19 में बेच रहा है, तो कितना बेनिफिट हो रहा है? तो बेनिफिट हो रहा है 3। कितना में? 16 में। परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कीजिए। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 के 75/4 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 19 चौक 76, 18 चौक 72,
3 बचेगा तो 3/4 यानी 75 हो जाएगा, तो 18 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 93। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसके मूल्य में 70% पर बेचा जाता, यानी 70% के मतलब कि बेचा जाता है, यानी कि देखिए अगर कोई वस्तु का ओरिजिनल प्राइस 100 है तो 70 में बेचा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है 10% की हानि होती है, यानी कि 10% की हानि का मतलब 10 से 9 हुआ। भाई साहब ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, तो बोला कि 70 में बेचा जाता है, यहाँ बोला कि 9, तो 9 की वैल्यू है तो 70 है, ठीक है। तो एक का निकालेंगे तो 17/9 हो जाएगा, और 100 के निकालेंगे तो 100 के निकालेंगे तो 100 के सॉरी इसका निकालना है ना, 100 के तो ओरिजिनल प्राइस है ये ही है, यानी 10 के निकालेंगे, 10 से निकालेंगे तो 700/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एसपी हो गया। अब बोला कि मूल विक्रय मूल हानि होती है, ठीक है। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत, यानी कि 700/9, और मूल विक्रय यानी 100 पे बेचने पर कितना हुआ, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, 7 से 9 हो गया। परसेंटेज निकालना 2/7 हो गया, तो 2/7 100% से गुना कीजिए, यानी 200/7 यानी कि 20 का। अगला क्वेश्चन 94। एक दुकानदार 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदता है, 15 रुपए में 10, यही होती है, 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदता है, 15 रुपए में 10 की दर से टॉफी खरीदता है, और 40 रुपए में 16 की दर से बेच देता है, 40 रुपए में 16 की दर से, लाभ प्रतिशत क्या है। 3 5 15, 2 5 10, 8 5 40, 8 2 16, 2 से 2 चल गया तो 3 से 5 हो गया, तो 2 बढ़ा, 2 कितना में, तो 3 में, तो 66 से ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 95। एक मोबाइल फोन को इतना रुपया में बेचने पर लाभ इतना होता, तो मोबाइल फोन का क्रय मूल्य यानी कि 59,620, 59,620 में बेचने पर एक 100 देखिए, थोड़ा सा जो मार्कर लैपटॉप स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। 100 हाँ बता रहे, बहुत स्लो वर्क कर रहा है लैपटॉप। 59,620 में बेचने पर लाभ होता है 8.4%, तो 8.4% 108.4, मोबाइल का क्रय मूल्य 100 मान 100 पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कोई कुछ से जाएगा, ठीक है, कुछ से जाएगा मतलब कि कुछ बार में जाएगा, तो कैसे जाएगा, तो 4 5 20, 4 5 20, 3 जीरो, तो 3 जीरो 7 में है, 3 जीरो 7 में है, तो एक तो यानी कि 4 5 20 लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 5 तो ई खत्म, 2 को बच रहा है, 2 को बच रहा है तो काटिए 2, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 जीरो, 27 दूना 54, 2 कम 2, 14 दूना 28, 9 दूना 18, 0 5 दूना 10, इतना हो गया। कुछ बार में जा रहा, 7 दूना इतना बार में भर सकता जाना चाहिए, तो 200, तो 5 बार में अगर गुना करेंगे तो 5 7 25 35, 5 हाथ 3, 5 दूना 10, 3 13, इतना हो गया। तो 14 90 में से घटाइए, तो 14 90 में से घटेगा तो 5, और 8 में से 5 गया तो 3, और 135 और 5, यानी कि चल जाएगा 5 5, यानी 55 पर ट्रिपल जीरो यानी 20 का। अगला क्वेश्चन 96। किसी सब्जी विक्रेता ने 1 किलो आलू 25 रुपया में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को उसने 25% 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू किया।
शाम को उसने आलू को किस कीमत पर बेचा होगा? देखिए 25 रुपया में 1 किलो आलू 25% लाभ पर, तो 100 रुपया में 1 किलो आलू 10% के लाभ पर इतना है। तो 25 पचे 5, 22 पचे 2, 10 से 22, यानी कि x का वैल्यू आएगा 22, यानी 22 रुपया की दर से बेचा होगा शाम। अगला क्वेश्चन 97, एक दुकानदार दो वस्तुओं को प्रत्येक को इतना रुपया में बेचता है और एक पर उसे 23% लाभ और दूसरे पर 23% का नुकसान हुआ तो कुल लाभ है। ये सेम है, ये आपने खुद बना लीजिए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 98, एक दुकानदार इतने रुपए में दो वस्तुओं से उन्हें इतना लाभ हुआ और इतना का नुकसान, दूसरे पर तो कुल लाभ। फिर वही क्वेश्चन है, ये भी खुद आप कर लीजिएगा, दोनों का एसपी सेम है। एक व्यापारी से 25% लाभ उत्पादों पर चिन्हित करता है, 15% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य इतना है तब बिक्री मूल्य क्या? देखिए एक व्यापारी मूल्य से 25% ऊपर उत्पादों को चिन्हित करता है। 25% ऊपर उत्पादों को चिन्हित का मतलब देखिए, एक व्यापारी लागत मूल्य यानी सीपी से 25% ऊपर उत्पादों को चिन्हित करता है, यानी कि मार्क प्राइस करता है। यानी कि अगर सीपी 4 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो उसका मार्क प्राइस यानी 5 करता है। 15% छूट देता है। छूट कितना मार्क प्राइस पे देता है? अगर 5 के 15% 3/, अगर 20 अगर छूट देता है तो वही, यदि लागत मूल्य इतना है तो लागत मूल्य कितना है? तो 4 है, तो 20 80 है, एक्चुअली में 4 यूनिट बोला कि बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य आगे आप एमआरपी निकाल लीजिए, यानी कि मार्क प्राइस निकालिए, 5 का निकाल लीजिए। जब 5 का निकालिएगा तो 5 के 3/20 पता चल जाएगा कि बिक्री मूल्य कितना है। तो 4 से काटिए तो 4 5 20 0, 4 5 20 और 4 दूना 8 0, यानी 520 करेंगे गुना तो 0 5 दूना 10 के 0 1 5 5 25 से 26, ठीक है, 2600 हो गया, यानी कि इसका मार्क प्राइस 2600 हो गया। अब 2600 के 20% 15% छूट देता, तो 15% छूट यानी कि कितना? 85%, तो 17/20 है, तो 17/20 इसका निकाल जाएगा तो 13 दूना 26 13 130 हो जाएगा। 0 7 51 के 5 17 कम 17 और 3 20 और 2 22, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2210। 2210 डी। अगला क्वेश्चन 100, एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता उत्पाद को अपने ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई राशि इतना, तो उत्पादन की कीमत कितना? देखिए निर्माण का उत्पाद लागत 100 रुपये, एक का 6% लाभ, तो 6% तो 106 हो जाएगा, 106% यानी बट्टा में 100। फिर 8% लाभ तो 108/100। फिर खुदरा विक्रेता को 10% तो 110/100। अब बोला गया है कि 31,482 रुपया लाभ का मतलब इतना भुगतान करना पड़ता है। तो एक्स का वैल्यू पूछा गया। देखिए 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, कुछ जा रहा है तो देखिए काट दीजिए, काटिएगा तो 15 दूना 30 7 दूना 14 4 दूना 8 1 9 और 1 चल जाएगा 9, सॉरी 2 बार में काटे ना, था 5 दूना 10 4 दूना 8 54, तो 9 से कट जाएगा तो 7 और 2 9 9 से कट जाएगा, तो 9 से काटे 9 6 54 हो जाएगा और 9 में कम 9 और 6 बचा तो 60, 9 7 63, 9 7 63 तो 4, तो 4 बचे तो 4 9 4 36 36 4 9 9 81 इतना हो गया। फिर 9 से जा रहा है तो 9 7 4 11 12 नहीं 3 से जाएगा, 7 4 11 12 3 से जाएगा तो द्वितीय ही 6, अब ई चल जाएगा 5 तिया ही 15, बच रहा है 2 8 3 की 24 3 3 9, इतना बार में चल जाएगा।
अब इतना बार में चल जाएगा तो और कुछ चला, देखिए x गुना 106/100 गुना 2/100 गुना 11/10 बराबर 583। इतना हो रहा है। 11 बार में जाएगा तो 11 5 55, 11 33 जैसे चल जाएगा। ये 2 बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है तो यहाँ बचे थे 4, तो 4 25 चौंका 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 पे 3 0, 1 2 3 0, तो 3 0 यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।